अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ESDO के ऊपर हम स्टूडेंट्स का एडमिशन कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसका डाटा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे esdo.org.pk वेबसाइट, उसको ओपन करेंगे। हमारे सामने कुछ इस तरह वेबसाइट सामने आ जाएगी। यहाँ पे हम आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वो ईमेल और पासवर्ड मांगेगा। ईमेल और पासवर्ड आपको आपके इंस्टीट्यूट का मिल जाएगा या आप रब्ता करके अपना ईमेल और पासवर्ड हासिल कर लें। मिसाल के तौर पे अभी ये मैं किसी का जीमेल आईडी और पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ईमेल और पासवर्ड एंटर किया है तो मेरे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। इसमें हमारे टोटल आर्डर्स जो अभी तक हमने किए हैं वो शो होंगे। पेंडिंग आर्डर्स यानी कि जो हमने भेज दिए हैं और अभी अप्रूव नहीं हुए वो यहाँ पे शो होंगे, और जो अप्रूव्ड हो चुके होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। क्योंकि अभी हम ये बिल्कुल नया जो है वो पैनल है, तो यहाँ पे अभी तक कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो हम अब आते हैं डैशबोर्ड इस तरफ से स्टूडेंट डिटेल के अंदर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नीचे हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, ऐड स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट, पेंडिंग, अप्रूव्ड। तो हम सबसे पहले ऐड स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारे पास इस तरह का कुछ फॉर्म जो है वो सामने आ जाएगा। जो भी इंस्टीट्यूट होगा उसका नाम यहाँ पे आएगा। अगर आप अपना वो वाला नाम नहीं देना चाहते डिप्लोमा के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि किसी और कॉलेज का नाम हो, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कॉलेज का नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल स्टडी लाहौर। आप अपने हिसाब से सिटी का नेम या जो भी आप लिखना चाहते हैं ये ज़हन में रखिएगा। जो यहाँ पे लिखेंगे डिप्लोमे के ऊपर वही आपका प्रिंट होगा कॉलेज का नाम। उसके बाद आप स्टूडेंट का जो है वो नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे ये मैंने फ़र्स्ट नेम लिख दिया, उसके फादर का नेम मिसाल के तौर पे हमने कुछ भी वो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हम कोर्स ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे। 6 मंथ का है तो 6 मंथ, 1 ईयर का है तो 1 ईयर, 2 ईयर है तो 2 ईयर, 3 ईयर का है तो 2 ईयर। मैं मिसाल के तौर पे 1 ईयर सेलेक्ट करता हूँ। तो 1 ईयर के हमारे जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 1000 होते हैं। इसी तरह अगर मैं 6 मंथ सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली 500 कर देगा। इसी तरह अगर आप 2 ईयर सेलेक्ट करेंगे तो वो 2000 कर देगा। ये मैं टोटल मार्क्स की बात कर रहा हूँ। अभी हमने 1 ईयर के जो है वो 1000 टोटल मार्क्स हैं, तो इससे कम हम जितने भी परसेंटेज चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसका 90% देना चाहता हूँ, तो ये साथ में इसकी परसेंटेज भी शो हो जाएगी, इसका ग्रेड भी आ जाएगा। अगर आप जो भी अपनी मर्ज़ी से नंबर जो भी आपने स्टूडेंट का टेस्ट वगैरह लिया हुआ है तो उसके हिसाब से जो उसके नंबर्स आए हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो ये आपकी परसेंटेज और ग्रेड यहाँ पे शो कर देगा। अभी हमने 879 जो हैं वो नंबर शो किए। उसके बाद नेक्स्ट ऑटोमेटिकली इसकी परसेंटेज बना देगा और इसका ग्रेड बन जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि स्टूडेंट का कोर्स का नेम कौन सा सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप जो भी आपको कोर्स की आपका है वो आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी मुझे कोई भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। हम यहाँ पे ये DIT कोर्स डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सिलेक्ट करते हैं। अब हमने ये वाला कोर्स सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे कोर्स के कंटेंट हमने खुद से ऐड करने हैं। मिसाल के तौर पे आपने उनको MS वर्ड पढ़ाया है, आपने MS एक्सेल पढ़ाया है, आपने पावर पॉइंट पढ़ाया है, आपने उनको अगर तो प्रोग्रामिंग वगैरह भी आपने इसमें पढ़ाई है, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से जो जो ऐड करना चाहते हैं, ये जो जो चीज़ ऐड करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली उसको क्लिक होती जाएगी, ठीक है। ये अभी आपने C++ पढ़ाया, अगर आपने C++ नहीं पढ़ाया तो आप उसको ऐड ना करें, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट, आपने जो जो चीज़ें मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि मेरे रिज़ल्ट कार्ड में डिटेल मार्कशीट में वो चीज़ें लिखी हुई टाइप हुई आएँ, वो चीज़ें आप यहाँ पे कर लें। मैक्सिमम आप 20 कर सकते हैं, मिनिमम आप चाहे 2 या 4 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर लें। अभी हमारा ये वाला जो है कोर्स कंटेंट ये भी ओके हो गया। उसके बाद आपने कौन सी डेट, डिप्लोमे की स्टार्टिंग डेट और एंड डेट वो यहाँ पे इंटर करनी है। स्टार्टिंग डेट मिसाल के तौर पे उस बच्चे ने आपसे कोर्स किया है जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक, ठीक है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप पीछे लेके जाना चाहते हैं तो ये 2022 सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आप
ये 2022 हमने जनवरी 2022 की हमने ये फ़र्स्ट डेट जो है ये की, इधर से एंड डेट हमने इसी तरह 2022 डेट का ज़रा ख्याल से कीजिएगा, क्योंकि जो डेट आप सिलेक्ट करेंगे वही टाइप होके आपके पास प्रिंट होके आएगा। यहाँ पे हम दिसंबर में 2022 में गए तो मिसाल के तौर पे 30 दिसंबर 2022 या जो भी आप करना चाहते हैं, सॉरी ये नवंबर सेलेक्ट हो गया, दिसंबर 30 दिसंबर 2022। ठीक है, इसमें ज़हन में रखिएगा कि जो डेट है वो आपकी दरमियान में शो होगी, महीना आपका इधर शो होगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट की पिक्चर। यहाँ पे आप स्टूडेंट की पिक्चर जो भी आपके पास मौजूद है, ये मैंने इमेज एक ये सिलेक्ट की। उसके बाद हम आपने जो इसकी पेमेंट इदारे को भेजी है उसकी पेमेंट की पिक्चर वो लगाएंगे। मिसाल के तौर पे ये मैंने कोई एक स्क्रीनशॉट सेव है मेरे पास कि ये पेमेंट भेजी है, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो आपने जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट में भेजी है तो उसकी TRX ID या उसका जो भी वो को होता है, आपको मैसेज आया होता है, वो यहाँ पे अपना TRX ताकि वो आसानी से पता चल सके कि ये आपने पेमेंट कर दी है। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ कुछ भी टाइप कर देता हूँ और ये आपने सिंपल सेव इन्फॉर्मेशन कर देना है। अब सेव इन्फॉर्मेशन हो चुका है। अगर तो आपका एक से ज़्यादा स्टूडेंट है तो आप दोबारा सेम यही प्रोसेस वो कर सकते हैं। अगर एक ही स्टूडेंट है तो अब आप डैशबोर्ड पे जाके चेक कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे आपका टोटल आर्डर जो है वो एक, पेंडिंग आर्डर भी इसी तरह एक शो हो रहा है और अप्रूव्ड अभी क्योंकि कोई नहीं हुआ तो कोई नहीं शो हो रहा। अब यहाँ पे आप जाके दोबारा अगर देखना चाहते हैं पेंडिंग स्टूडेंट में तो ये आप अपनी इसको डिटेल को भी चेक कर सकते हैं। डिटेल चेक करने के लिए दो ऑप्शन है, आप डायरेक्ट यहाँ से एक्शन, अगर आपकी स्क्रीन की थोड़ी रेजोल्यूशन बड़ी है तो आप थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे तो ये आपको यहाँ पे भी एक्शन का बटन नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक्शन करते हैं तो ये आपकी सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी, आपकी स्टूडेंट का नाम, जो जो कोर्स आपने लिखे थे 1 ईयर, ये सारा कुछ आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब हम वेट करेंगे कि जैसे ही हमारी अप्रूव्ड होती है, ठीक है, तो हम जो है इसको अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ठीक है, विद इन 24 आवर जब भी आपकी पेमेंट हो जाएगी तो ये आपका डिप्लोमा जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम उसके लिए वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हमारा डिप्लोमा जैसे ही अप्रूव्ड होता है तो वो हमारा कहाँ पे शो होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल ये पेंडिंग में शो हो रहा है। जैसे अप्रूव्ड होगा तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा और ये यहाँ से पेंडिंग जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम वेट कर रहे हैं कि जैसे हमारा अप्रूव्ड होता है तो हम आपको बताते हैं। जी अभी हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमारा अप्रूव्ड हो गया है या नहीं हुआ। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारा अभी पेंडिंग से अप्रूव्ड हो चुका है। तो पेंडिंग जो है वो अब 0 हो चुका है और अप्रूव्ड में एक ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे यहाँ पे अप्रूव्ड में आप जैसे ही आएंगे तो ये आप प्लस का निशान देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप प्लस का निशान एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड वेरिफिकेशन, डाउनलोड डिप्लोमा, डाउनलोड रिज़ल्ट कार्ड, ये 3 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। हम सबसे पहले जो है डिप्लोमे को न्यू लिंक में ओपन करते हैं, फिर उसके बाद रिज़ल्ट कार्ड को न्यू लिंक में ओपन करते हैं न्यू टैब में, और उसके बाद वेरिफिकेशन को न्यू टैब में ओपन करते हैं। अब हमारे सामने सबसे पहले ये डिप्लोमे का जो है वो स्केच आ चुका है, पिक्चर आ चुकी है। हम इसके ऊपर ये आप देख रहे होंगे कि एक ब्लैक सी पट्टी नज़र आ रही है, यहाँ पे डाउनलोड PDF, इसके ऊपर इंटर करेंगे तो ये आपके सिस्टम में सेव ऑटोमेटिकली कर देगा। डिप्लोमा जो है वो डाउनलोड हो चुका है। इसी तरह हम रिज़ल्ट कार्ड में आते हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पे कुछ सही तरह से नज़र नहीं आएगा। जब आप PDF फाइल इसको सेव करेंगे तो फिर आपके पास इसका स्केच जो है वो सही तरह पिक्चर नज़र आएगी, तो लाजमी इसको एक दफ़ा डाउनलोड कर लें। हम अब ये डाउनलोड रिज़ल्ट कार्ड इसका PDF में वो डाउनलोड किया। इसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास वेरिफिकेशन लेटर है, हम इसको भी डाउनलोड कर लिया। अब हमारे पास तीनों चीज़ें जो है वो डाउनलोड हो चुके, डाउनलोड के ऑप्शन में आ चुकी हैं। हम इसको अपनी डेस्कटॉप पे ले आते हैं। ये हमारे पास डिप्लोमा है, ये रिज़ल्ट कार्ड है, ये वेरिफिकेशन। अभी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखें, जिस तरह हमने डिप्लोमा
उसका नाम मोहम्मद साजिद, यूसुफ डोगर, जो भी उसका था, DIT का डिप्लोमा, और ये सारा कुछ हमारे पास आ चुका है। इसी तरह रिज़ल्ट कार्ड हम ओपन करेंगे और ये भी हमारे पास इसी तरह जो है इसका पूरी डिटेल, जो हमने देखें 2-4 जो इतने सेलेक्ट किए थे वो वाले कोर्सेज़ का नेम वो आ चुका है। टोटल मार्क्स हमने जो सिलेक्ट किए थे वो सारी डिटेल मुकम्मल आ चुकी है। ये हमारा जो है रोल नंबर वो भी आ चुका है। उसके बाद हमारी वेरिफिकेशन है वो भी आ चुकी है। तो यानी कि ये इस तरह से आप जो है फ़ौरन अपने स्टूडेंट को पिक्चर जो है वो दे सकते हैं। और उसके बाद जो है 1 से 2 दिन के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको TCS के ज़रिए या पोस्ट ऑफिस जो भी आप मंगवाना चाहें वो आप मंगवा सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया।